अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और पेपर के अंदर जो है ऑलमोस्ट इसके 80% जो है वो चांसेस हैं कि ये थ्योरी जो है इस बार पेपर में आएगी, क्योंकि ये नए कोर्स का हिस्सा है। तो इस वजह से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें कहती क्या है? नेचुरल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म who possesses traits that are helpful for reproduction in a certain environment produce more children in the following generation. As a result, they gradually expand the population's genetic diversity. Natural selection का मतलब ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस कायनात के ऊपर रह रहे हैं। नेचर जिन्हें सेलेक्ट करती है वो ऑर्गेनिज़म इस कायनात के ऊपर रह जाते हैं, जो कि फ़िट होते हैं, जो कि इस कायनात के ऊपर दूसरों को नुकसान नहीं देते। तो नेचर उन्हें सेलेक्ट करती है और सिलेक्शन ही की वजह से वो इस कायनात के ऊपर रह पाते हैं और उनकी रिप्रोडक्शन होती है, और रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि वो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। इस चीज़ को हम नेचुरल सिलेक्शन का नाम देते हैं, और ये थ्योरी डार्विन ने पेश की थी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। इस थ्योरी के जो है ये थ्योरी किस चीज़ पर बेस्ड करती है? इसके चार जो है वो मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला पॉइंट इसके अंदर है ओवर प्रोडक्शन, कि ऑल लिविंग क्रिएचर आर वेरी फर्टाइल सो दैट देयर पॉपुलेशन कुड ग्रो क्विकली टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। कि इस कायनात के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, यानी कि वो अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। फर्टाइल का मतलब ये है कि वो अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाती है। ये पहला इसका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका है कंपटीशन। कंपटीशन नाम से ज़ाहिर है कि कब कंपटीशन होते हैं। जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच होते हैं तो हम कहते हैं कि कंपटीशन हो रहा है, दो टीमें आपस में खेल रही हैं। तो इसी तरह जब दो ऑर्गेनिज़म आपस में मुकाबला करते हैं, उनमें से एक सर्वाइव कर जाता है, एक नहीं कर पाता। किस तरह से, किस लिए ये कंपटीशन किया जाता है? ये खुराक के लिए किया जाता है, रिसोर्सेज के लिए किया जाता है, जगह लेने के लिए किया जाता है। इंसानों में भी ये कंपटीशन जो है वो पाया जाता है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है, कोई नील होता है, या दो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, तो वो आपस में मुकाबला लगाते हैं कि अब इस टर्म में मैंने फ़र्स्ट पोजीशन पे आना है, वो कहेगा नहीं मैंने आना है। तो दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करेंगे और उनमें से एक जो है वो कामयाब हो जाएगा, दूसरा नाकाम तो नहीं होगा, लेकिन मतलब कि उसे जो है वो दूसरे नंबर पर होगा। तो ये कंपटीशन होता है, हर ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है ये कंपटीशन पाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है यही बात लिखी हुई है कि कंपटीशन की वजह से क्या है कि कांस्टेंट नंबर जो है वो मेंटेन है जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका। उसके बाद वेरिएशन का जो है वो हम पहले ही से डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि वेरिएशन क्या होती है। तो वेरिएशन ही की वजह से जो है वो पॉपुलेशन में चेंज आता है। उसके बाद हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन का मैंने ऊपर डेफिनेशन के अंदर ही आपको बता दिया था कि नेचुरल सिलेक्शन किस चीज़ को कहते हैं। ओनली दोज ऑर्गेनिज्म हु लिव एंड रिप्रोड्यूस कैन गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन। कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि इस कायनात के ऊपर ये चाहते हैं कि वो फर्दर जो है उनकी जनरेशन, उनकी नस्ल बढ़े, तो वो रिप्रोडक्शन भी करेंगे और वो ज़िंदा भी रहेंगे। जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अभी तक एबिलिटी ही नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करे, और वो पहले से ख़त्म हो जाए तो जाहिर सी बात है उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकेगी। एंड ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विद द डिज़ायरेबल वेरिएशन विल लिव टिल रिप्रोडक्टिव एज। कि जिनके अंदर कुछ वेरिएशन की जाती हैं तो वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक जो है वो जा पहुँचते हैं। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब ये है कि जो उनके अंदर, जिस तरह अब इंसान है, इंसानों के अंदर जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो कब कर सकते हैं? फ़ीमेल जिस तरह 12-13 साल की उम्र में जो है वो बलूगत उनको आ जाती है। अगर मेल है तो मेल जो है वो 13 से 14 साल उनके अंदर जो है वो बलूगत आ जाती है। अगर इनकी शादी करवा दी जाए तो इनसे बच्चे जो है वो जन्म लेंगे, तो इनकी रिप्रोडक्टिव एज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और टिल 45 टू 50 ईयर की ओल्ड तक जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। बहरहाल ये एक एग्जांपल आपको देने के लिए समझाया। तो हर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एज जो है वो अलग होती है। द पॉपुलेशन विल हैव मोर एडवांटेजियस genetic variation and fewer harmful one after many generation.
द पॉपुलेशन विल हैव मोर एडवांटेजियस जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा, कि जिस ऑर्गेनिज्म की हम जीन्स वगैरह चेंज करते हैं तो वो जाहिर सी बात है उसने हमें फ़ायदा ही देना है, और जिसके अंदर हम जीन्स वो नहीं करते, चेंज नहीं करते, तो उसके अंदर जो है मे बी के हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। नेचुरल सिलेक्शन इज़ एसेंशली एन एलिमिनेशन प्रोसेस, ओनली फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव। तो लास्ट पे बहुत ही कीमती पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक एलिमिनेशन प्रोसेस का नाम है। एलिमिनेशन कहते हैं ख़त्म होने का। किस तरह ख़त्म होने का नाम है, या किस तरह से ख़त्म होने के लिए कि एसेंशियल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इस कायनात के ऊपर सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं जो कि बेटर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ जो नेचुरल सिलेक्शन है। इस टॉपिक से रिलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।